नमस्कार दोस्तों, मैं निम्बोगना स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों, जीरो टू हीरो सीरीज के पार्ट 6 हम देख चुके हैं और आज हम आपके लिए लाए हैं पार्ट 7। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था हमारे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में, किस देश से लिए गए हैं, किस समिति के अनुसार बनाए गए थे, कितने हैं, कितने पहले थे, इस सब चीज़ के बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लें और ऊपर आई बटन पर टुपुक करके आएगा नोटिफिकेशन, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आपके लिए प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज चलते हैं आज की वीडियो की ओर, जो कि रहने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे किस चीज़ के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर, आगे की ओर। इसमें पहली स्लाइड हमारी है, जो कि आप पहले से ही जानते हैं कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आप सबको पता है कि आयरलैंड से लिए गए हैं, है ना। और एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट हमारे जो कि हम एक ध्यान देने वाली है कि नीति निर्देशक तत्व तो हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, तो आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं ये किससे संबंधित हैं? तो यह हमारे राज्य से संबंधित हैं। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कितनी बार बन जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह किस चीज़ से संबंधित है, किससे संबंधित है? राष्ट्र से, राज्य से, नेशनल मतलब अगर बोलूँ कि विदेशी नीति से, किससे मतलब ऑप्शन दे देगा, तो ये राज्य से हमारे संबंधित हैं। तो नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में आते हैं? तो दोस्तों, यह आते हैं भाग 4 में। यह क्वेश्चन कितनी बार घुमा के पूछ देता है कि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में आते हैं, या पूछ देगा कौन से अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद तक आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लर्न कर लें। फिर ये पूछता है कि हमारे जैसे कुछ कुछ इसमें मेन है, जैसे कि 50, 48, 38 और 40, 44। तो ये वाले इसमें हमारे मेनली अनुच्छेद पूछ लेता है एग्जाम्स में कि ये अनुच्छेद किससे संबंधित हैं। तो देखते हैं इनको अच्छे से, क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। तो आगे देखते हैं इसमें। पहला है इसमें कि समान कार्य। देखो, इसमें पहले अनुच्छेद 39 है ना। इससे पहले में हम चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 38 के बारे में कि अनुच्छेद 38 हमारा संबंधित किस चीज़ से है। तो जो 38 है हमारा, वो मेनली वैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए मैं यहाँ पे जो लिखे मेन वही इंपॉर्टेंट है, बाकी जो मैं बातें बोल रहा हूँ इनको आप अपने नॉलेज के लिए सुन लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए, तो इनको सुनते रहें। अगर कोई आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक ठाक है तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है, तो जैसे हमारा अनुच्छेद 38 है, वह किससे संबंधित है? तो वह नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक या राजनीतिक या इन सब के न्याय से संबंधित हमारा कौन सा अनुच्छेद 38 है। ठीक, अब हमारा यहाँ पॉइंट आता है कि समान कार्य हेतु समान वेतन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। अब ऐसे तो ये कहीं होता नहीं है ऐसा, पर फिर भी देखो ये हमारा जो यहाँ उल्लेखित है किसमें, तो अनुच्छेद 39 के क में यह क्या है, अनुच्छेद में उल्लेखित है। ठीक है, अनुच्छेद 39 के क में हमारा उल्लेखित है कि हमारा समान कार्य हेतु समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, आगे हम आते हैं कि ग्राम पंचायत, जो ये वाला है ना पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राम पंचायत का संगठन कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह दिया गया है हमारा अनुच्छेद 40 में। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, ग्राम पंचायत से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, या पंचायत से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, या पंचायत में कोई भी हमारा परिवर्तन करना हो तो वो कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, या पंचायत का संगठन, जो पंचायत होगा ये कौन से संगठन के अनुच्छेद, ये कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये सबका हमारा अनुच्छेद क्या है, 40 ही होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद, अनुच्छेद 40। तो इसको अच्छे से लर्न कर लें। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो चलते हैं यहाँ पे कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे ये पॉइंट है कि ये कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 44 में है। जो हमारे यूके से जो स्टूडेंट हैं उनको पता भी होगा कि अभी ये हमारा यूके ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कौन सा अनुच्छेद हमारा जो है कि यह अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, या फिर सवाल से हमारे समान सिविल संहिता कौन सा अनुच्छेद के में उल्लेखित है। तो ये हमारा अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, अगला चलते हैं हम पॉइंट में कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है। कृषि एवं पशुपालन, तो ये दिया गया हमारा अनुच्छेद 48 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 48 में दिया गया, इससे पहले भी हमारे कुछ अनुच्छेद होंगे।
तो कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद अगर मैं बोलूँ 46 और 47, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 46 में अगर बोलूँ तो क्या आता है? तो 46 में हमारा आता है दुर्बल वर्गों के शिक्षा हेतु, जो हमारे कमजोर वर्ग हैं उनको शिक्षा देने के लिए हमारा कौन सा अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद 46 में बोला गया है। और अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 47 में, तो इसमें क्या है कि हमारा जीवन स्तर या फिर स्वास्थ्य के लिए, जो हम स्वास्थ्य सुधार के लिए काम करते हैं, पोषाहार मीन्स खाना खाना जो हम बांटते हैं, उसके लिए काम करने के लिए हमारा अनुच्छेद 47 का बोलता है। और अनुच्छेद 48 में आपको पता ही है कि कृषि और पशुपालन बोलता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा देखते हैं क्या क्या पॉइंट आते हैं इसमें। तो अगला हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पॉइंट को आप मैं बोलूँगा अच्छे से लर्न भी कर लें। हमारा 48 हो गया था ना, 48 के बाद हमारा अगर मैं बोलूँ एक, हाँ 48 तो हो गया। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच यहाँ छूट रहा है 48 का कौ। 48 का कौ देखो, अगर यहाँ पे 48 आपने पढ़ लिया, इसमें क्या बोला था कि कृषि एवं पशुपालन आएगा। ठीक है, अब कृषि अगर करेंगे तो क्या होगा? पर्यावरण बचेगा। तो 48 के कौ में क्या है? पर्यावरण संरक्षण या वन्य जीवों की रक्षा। ये जो 48 44 जो बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट को अच्छे से याद करते चलें। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? या फिर मैं बोलूँ कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद में बोला गया है? तो यह है हमारा अनुच्छेद 49। ठीक है, अनुच्छेद हमारे 49 में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है, या इनकी रक्षा करना एक मान लो कि क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों मतलब देश धर्म मान लो इसको एक। ठीक है, कि हमें जो राष्ट्र के स्मारक हैं उनको तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, और जितना हो सके उनको उनका संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन वैसे आप सोच रहे होंगे इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है सर? तो पूछा नहीं है मैंने, ये मुझे पता है कि आपको पता है सबको, पर आपके रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। पता है, मुझे पता है कि आप सबका आंसर आ रहा होगा रूस 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 रूस। ठीक है, रूस बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलूँ मूल अधिकार, बोलो। पता है मुझे कि आपको पता है कहाँ से? अमेरिका से मूल अधिकार, मूल कर्तव्य हमारे कहाँ से हो गए? रूस से। और आज के नीचे निदेशक तत्व तो बोलेंगे तो आयरलैंड से, है ना? ये सबको आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? जो हमारे मूल कर्तव्य कर्तव्य थे, हमारे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारत के इसमें जोड़े गए? तो देखते हैं इसमें कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो इसमें देखो, आप देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976। अब आपको इसको याद करने का तरीका बताया था मैंने, 4+2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 1976 है ना। और अगर बोलेंगे 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में, है ना। यहाँ पर आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा है कि किस समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? मीन्स कि किस ऐसी कौन सी ऐसी समिति थी जिसने बोला कि मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए? इसके बारे में उसने बोला, चर्चा करी, तो कौन सी समिति थी? तो ये थी हमारी स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इसको अच्छे से लर्न करें। जितने पॉइंट यहाँ पे है ना, अगर आपने सारे लर्न कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन पॉलिटी में छूटने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मतलब कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कि मूल कर्तव्य के बारे में बोला गया है? तो ये हमारा अनुच्छेद 51 के क में। ठीक है, अनुच्छेद 51 के क में हमारा क्या है? मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा करी गई है। उससे पहले हमने क्या है? मूल कर्तव्य से पहले हमने मूल अधिकार देखे थे, है ना। वो कहाँ पे थे? तो वो हमारे कहाँ पे थे? वो हमारे 12 से 36 में थे ना। आपने देखा होगा वहाँ पे कहाँ से कहाँ तक थे करके, तो आपको याद होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि हाँ, जैसे इसमें अनुच्छेद 51 का क बोला गया है। तो जैसे आपको पता है कि हमारे मूल कर्तव्य जो हमने बोले थे पहले, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दो चीज़ें हैं ना हमारे। अभी हमने पहले पढ़ा था हमारे मूल अधिकार के बारे में। तो मूल अधिकार हमारे, अगर मैं बोलूँ कहाँ से कहाँ तक थे, तो हमारे 12 से 35 तक में थे, है ना। तो इतना हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे कहाँ से हैं, तो 35 तक तो यहाँ पर हो गए, तो इससे आगे बढ़ा दो 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 हमारे क्या हो जाएंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब मूल अधिकार हो गए, अब बचे हमारे मूल कर्तव्य। तो यहाँ 51 है, तो इन्होंने क्या बोल दिया? 51 का क जो हमारा होगा वो क्या होगा? वो हमारे मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा करेगा। ठीक है, तो आई होप इतने पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और अगली जो वीडियो हमारी बनेगी, आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करेंगे, क्योंकि यही पॉइंट इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट जो हमारा बनेगा वो हमारा किसके बारे में बनेगा? सोचो किसके बारे में बनेगा?
तो जो अगला पॉइंट हमारा होने वाला है वो होगा हमारा संघीय कार्यपालिका। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और ऐसे ही फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे इसमें। तो जो हमारा संघीय कार्यपालिका उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा कौन है राष्ट्रपति, कहाँ मतलब कौन सा अनुच्छेद में बोले गए हैं राष्ट्रपति का, हमारा चुनाव के बारे में कहाँ बोले गए, राष्ट्रपति की जो योग्यता होती है वो कहाँ कौन से अनुच्छेद में बोले गए हैं, कौन कौन से अधिकार है वो कहाँ कहाँ पे उनकी चर्चा करी गई, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे समाप्त। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें, तो आपको पता ही है आप शेयर करते होंगे। देखो शेयर जहाँ भी हो, अपने भाइयों में, अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपको लगता है अपने आसपास में, आप चाहे आपके बच्चे हों या फिर फ्रेंड्स हों, शेयर करा करो दोस्तों, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि इसमें हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर कोई वीडियो अच्छे से देखे और उसको कुछ समझ में आ रहा है तो बताए हमको, है ना। तो ऐसी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं फिनिश। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।